राधे श्याम एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है नामदेव जी महाराज का, जो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हुए भगवान के। नामदेव जी महाराज, उनकी महिमा के विषय में कहा जाता है कि एक बार नामदेव जी को इच्छा हुई विट्ठल भगवान की दर्शन करने की। तो उनने जैसा ही स्मरण किया, उनका नाम जपते रहते थे विट्ठल भगवान का, विट्ठल 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 विट्ठल। नामदेव जी महाराज, तो उनका नाम जपने के कारण उनका नाम पड़ा नामदेव जी, विट्ठल भगवान का नाम जपने के कारण। तो निरंतर उनके मन में, मुख में नाम चलता रहता था, विट्ठल विट्ठल। तो उनने जैसा स्मरण किया वैसे ही विट्ठल भगवान प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा, नामदेव जी, विट्ठल भगवान ने कहा, आप जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आपको आ जाऊंगा दर्शन देने। तो नामदेव जी ने अपने जीवन में 27 बार दर्शन कर चुके थे वो विट्ठल भगवान के। एक बार क्या हुआ कि एक सभा लगी गोरा कुमार के घर। देखो, गोरा कुमार भी उस समय इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि गोरा कुमार भी इतने उच्च कोटि के थे कि उनके घर भी विट्ठल भगवान स्वयं दर्शन देने आते थे, गोरा कुमार के घर। तो गोरा कुमार के घर मीटिंग हुई, उनमें बड़े उच्च से उच्च कोटि वाले भक्तों को बुलाया गया। मीटिंग करवाई भक्त ज्ञानेश्वर ने, वो भी विट्ठल भगवान के बहुत ही बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। और उनकी जो बहन है वो भी बहुत बड़ी भक्त थी। ये दोनों बहन भाई बहुत नाम जप करते थे भगवान का। तो ये सभी उस समय जो जितने भी भक्त थे सभी को इनने बुलाया, भक्त ज्ञानेश्वर ने। तो गोरा कुमार के घर में मीटिंग हुई, वहां पर सारे भक्त आए, जिनमें से नामदेव जी भी आए थे। तो भक्त ज्ञानेश्वर ने अपने बहन से कहा, बहन, इनमें से सभी को आप परख कर बताओ कि इनमें से कौन कच्चा है कौन पक्का है भगवान की भक्ति में। तो गोरा कुमार का घर था, तो कुमार के घर में तो मटका बनाया जाता है, कुमार का यही काम है ना। तो पहले यही जाना होता था कि जाति से काम को चुना जाता था। तो गोरा कुमार के घर में जो थापी होती ना, जो मटके को जैसे अपन मटका बनाते हैं अंदर से लगाते हैं, उसके ऊपर ऐसे थाप थाप के मटकी को बनाते हैं अंदर से बाहर से। तो वो थापी होती है, उस थापी को लिया बहन ने भक्त ज्ञानेश्वर की। तो उन्हें सभी भक्तों को लगाना प्रारंभ किया, पीछे से पीटना। सारे भक्त तो शांत रहे। जब भक्त नामदेव जी के ऊपर उन्होंने प्रहार किया, थोड़ा सा, हल्का नहीं, थोड़ा सा मार रही थी, तो उनके पीठी पर भी उन्होंने थापी को मारा। तो भक्त नामदेव जी ने कहा, अरे क्या तुम्हें हमारे भक्ति पर संदेह है? हमारे तो सारे जगत में विख्यात है कि हमने विट्ठल नाथ के 27 बार दर्शन किए हैं। किसी को हमारे भक्ति पर संदेह है? आप हमारे भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं, आपने हमारे ऊपर थापी लगाई है। हम तो भगवान के बहुत ही भक्त हैं, हमने भगवान के 27 बार दर्शन किए हैं विट्ठल नाथ के। अब भक्त ज्ञानेश्वर ने अपने बहन से पूछा, बताओ बहन, इनमें से कौन कच्चा है कौन पक्का है? तो भक्त ज्ञानेश्वर की बहन ने कहा कि इनमें से सारे पक्के हैं भगवान के भक्त, लेकिन यह नामदेव जी है ना, यह थोड़ा सा कच्चा है। अब तो नामदेव जी के आग लगी। नामदेव जी बोले, नहीं, आपने हमारा उपहास किया है। तो आपने हमारे पूरी सभा के बीच में हमारा उपहास किया है। मैंने भगवान के 27 बार दर्शन किए हैं, विट्ठल भगवान के। अब विट्ठल भगवान के पास गए नामदेव जी, तुरंत उस सभा से उठे। नामदेव जी तुरंत उस सभा से उठकर पंढरपुर विट्ठल नाथ के भगवान के चरणों के पास पहुंच गए। विट्ठल भगवान से बोले, हे प्रभु,
हे जगदीश, मुझे अब आप स्वीकार कीजिए, मैं इस जगत को छोड़कर आपके पास आ रहा हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए, मैं अब इस जगत में नहीं रह पाऊंगा विट्ठल भगवान। उन्होंने कहा, विट्ठल भगवान तुरंत ही 28वीं बार प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे नामदेव जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अरे प्रभु, आपने देखा नहीं, उन भक्त ज्ञानेश्वर की बहन ने मुझे सारी सभा के बीच में कच्चा कहा। जिसने आपके 27 बार दर्शन कर लिए हो, वो भला कच्चा हो सकता है क्या? देखो, विट्ठल भगवान ने क्या कहा, भक्त कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी, लेकिन उसको अभिमान नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आप थोड़े से कच्चे हो, ज्यादा नहीं, थोड़े से। ने अब तो भक्त ज्ञानेश्वर के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, प्रभु आप ये बात कह रहे हैं? हाँ। बोले, प्रभु कैसे? प्रभु ने कहा, ऐसे कि आपने अभी तक अपना गुरु नहीं बनाया, मुझे आपने अपने भक्ति से 27 बार दर्शन कर लिए, मैं 28वीं बार प्रकट हो गया, और आगे आप 50 बार दर्शन कर सकते हैं हमारे, लेकिन आपने गुरु नहीं बनाया अपना, आपको गुरु बनाना चाहिए। अब भक्त नामदेव जी ने कहा, प्रभु आप ही बताइए कि हमारे लिए श्रेष्ठ गुरु कौन सा है? तो विट्ठल भगवान ने, देखो, नामदेव जी कोई साधारण पुरुष थोड़ी है, साधारण मानव थोड़ी है। उनके मुख पे हमेशा विट्ठल 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 नाम जपता रहा, तो वो एक तरह से दिव्य हैं। भगवान ने उनके लिए विशेष ही गुरु चुना है। उनके लिए देखो, भक्त इतने उच्च कोटि के, तो उनके लिए तो विशेष गुरु होना ही चाहिए। तो भगवान विट्ठल भगवान ने कहा, आप जंगल में जाओ, आप जंगल में जाके अंदर जाना, जंगल के, वहां पर एक खेचर नाम के संत हैं, खेचर नाम के संत पड़े हुए हैं, उनके आप दर्शन करो और उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त करो। विट्ठल भगवान को प्रणाम करने के बाद भक्त नामदेव जी जंगल की ओर प्रस्थान किए। अब जंगल की ओर प्रस्थान करते करते उनको एक बीच में छोटी सी कुटिया दिखी, जहां पर एक दुबले पतले से संत पड़े हुए हैं। और उनने क्या देखा नामदेव जी ने, कि वो संत शंकर भगवान की शिवलिंग पर पैर रखकर और हाथ से ऐसे हाथ का तकिया बनाकर लेटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, अरे राम राम राम, है विट्ठलनाथ, इनको क्या हुआ? क्या पता आपने इनके पास भेजा हो, इन्हें तो स्वयं ही गुरु बनाने की जरूरत है, इनको तो मालूम ही नहीं है कि ये किसके ऊपर पैर रखकर सो रहे हैं। शंकर भगवान के ऊपर पैर रखकर सो रहे हैं, शिवलिंग के ऊपर। तो उनके मन में विचार आया, क्या पता विट्ठलनाथ ने इनके पास नहीं भेजा होगा, क्या पता और कोई संत होंगे। तो वो जैसे मुड़कर चलने लगे तो उनको आवाज आई, भक्त नामदेव इधर आओ। अब उन्होंने कहा, इनको हमारा नाम कैसे पता? तो पास में गए, उन्होंने कहा, आपको हमारा नाम कैसे पता? उन्हें, अरे भक्त नामदेव, आपको कौन नहीं जानता, विट्ठलनाथ ने भेजा है ना आपको। आप तो और भैया परेशान। उन्होंने कहा, आपको कैसे पता कि मुझे विट्ठलनाथ ने भेजा है यहाँ पर? उन्होंने कहा, अरे विट्ठलनाथ ने भेजा है और आप हमारे पास आए हैं, कितने सौभाग्य की बात है हमारी और आपकी भी। अब उन्होंने कहा कि आप क्या खेचर संत हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, हमारा ही नाम खेचर है। उन्होंने कहा, आप इतने उच्च कोटि के भक्त हैं जिनको भगवान याद करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि आप शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर सो रहे हैं। तो उन भक्त संत खेचर दास ने यह कहा कि हे नामदेव, यदि आपको परेशानी हो रही है, तो मैं तो बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, उठ नहीं पाऊंगा, तो आप हमारा पैर रखकर उस जगह पे रख दीजिए जहां पर शिवलिंग ना हो, जहां पर भगवान ना हो। तो भक्त नामदेव जी ने जैसा उनका पैर उठाया और दूसरी तरफ रखा जहां पर शिवलिंग नहीं थी, तो वहां पर भी शिवलिंग प्रकट हो गई। अब इनने घुमाना चालू किया, इधर रखा उधर शिवलिंग प्रकट हो गई, इधर रखा उधर शिवलिंग प्रकट हो गई। भक्त नामदेव जी तो परेशान हो गए। उन्होंने कहा, ये हो क्या रहा है? तो उन्होंने कहा, आप बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं,
लेकिन थोड़ा सा आपके पास इतना कच्चापन है कि आप केवल भगवान के विग्रह में जाकर देखते हैं कि आप भगवान हैं। यदि आप सभी भौतिक चीजों के ऊपर, सभी कण कण में, सभी के ऊपर यदि आप भगवान को ही मानने लगो, कण कण में भगवान व्यापक हैं, सभी के अंदर भगवान है, तो आप बहुत ही उच्च कोटि के भक्त बन जाएंगे। इतना कहा, नामदेव जी के कान खुल गए। उन्हें गुरु बनाया, दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद भक्त नामदेव जी अपने गांव की ओर प्रस्थान हुए। तो भक्त नामदेव जी पंढरपुर आए। पंढरपुर में आके ही भगवान से प्रणाम किया, भगवान को दंडवत, और भगवान से कहा, हे प्रभु, हे माधव, हे विठलनाथ, आपने हमारे गुरु को इतना उच्च कोटि का गुरु चुना है हमारे लिए। आपको मैं बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ, हे विठलनाथ। अब वो विठल 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 जपते जपते अपने कुटिया में आए। तो ये क्या है कि भक्त नामदेव जी की थोड़ी सी कच्चा इतना ही था कि उन्होंने किसी के भी अंदर भगवान को नहीं देखा, ओनली भगवान के विग्रह में ही भगवान को मानते थे कि आप भगवान हैं, और विठल विठल जपते थे। अब भक्त नामदेव जी हर कण कण में, हर सभी के शरीर में विठल विठल जपने लगे। तो एक बार क्या हुआ कि अपने कुटिया में जब विठल विठल जप रहे थे, तो बढ़िया रोटी बनाकर, चपाती बनाकर खाते और भगवान को भी भोग लगाते। तो एक बार नामदेव जी ने रोटी बना के तो रख दी और घी लेने के लिए अंदर चले गए। तो इतने में कुकर आया, कुत्ता। तो उस कुत्ते ने रोटी को दाबा मुंह में और भागने लगा। अब ये हर चीज में विठल को, भगवान को देखते थे भक्त नामदेव जी। तो विठल भगवान का नाम जपते जपते जब वह घी की कटोरी लेकर बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि कुत्ता मुंह में रोटी दाबकर जा रहा है। तो उनके पीछे दौड़ पड़े, अरे प्रभु जी रुकिए, अरे आप सूखी रोटी मत खाइए, आपने घी दिया है तो आप घी चुपर कर रोटी खाइए, आप रुकिए प्रभु जी, ऐसे सूखी रोटी मत खाइए। तो सभी लोग हैरान हो गए, दंग हो गए। उन्होंने कहा, अरे यह तो कुत्ता है, यह प्रभु जी नहीं है, यह आपके विठलनाथ नहीं है, ये तो कुत्ता है, कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, आप उनसे बोल रहे हैं कि आप रोटी चुपर कर खाइए। तो उन्होंने कहा, यदि आपको यह कुत्ता लग रहा है, लेकिन हमारे विठलनाथ तो सभी के अंदर विद्यमान है, सभी भौतिक चीजों के ऊपर, सभी प्राणियों के अंदर हमारे विठलनाथ विद्यमान है। इतना कहा तो उन्होंने कहा, उसी कुत्ते से प्रकट हुए हमारे विठलनाथ। उन्होंने कहा, भक्त नामदेव, अब आपकी भक्ति सफल हुई, अब आपने सभी के अंदर विठलनाथ को, हमारा दर्शन करने लगे हो आप सभी के अंदर। अब विठलनाथ ने उनको दंडवत प्रणाम किया। विठल विठल जपते जपते अब वो कुटिया में वापस आए, भगवान ने दर्शन दिए उनको। अब एक बार क्या हुआ कि भक्त नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के व्रत की बहुत ही महत्वता है। तो एकादशी के व्रत करते समय, उस दिन, एकादशी के दिन, ना तो वो कुछ खाते और ना ही किसी को खिलाते। क्यों? अन्न ग्रहण, वो अन्नपान भी ग्रहण नहीं करते थे, और विठल भगवान का नाम जपते रहते थे, विठल विठल विठल। वो पूरे परिवार के सहित गृहस्थी संत थे भक्त नामदेव जी। तो एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा ली। विठलनाथ एक वृद्ध व्यक्ति बनकर उनके द्वार पर आए। उनके द्वार पर आते और जैसे ही उनकी नजर पड़ी भक्त नामदेव जी की उन वृद्ध व्यक्ति के ऊपर, तो वैसे ही वो मूर्छित होकर गिर गए। तो उन्हें उठाया, दौड़कर आए भक्त नामदेव जी, उन्हें उठाया। अरे बाबा, आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आप इतने गिर गए हैं, क्या बात है, क्यों ऐसी तकलीफ हो रही है आपको? बोले, अरे बेटा, मैं कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है, यदि आप भोजन करा सकते हैं तो मुझे करा दीजिए, नहीं तो हमारे इसी क्षण प्राण निकलने वाले हैं। उन बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ऐसा देखो, भगवान भक्त की ही परीक्षा लेते हैं। यह मत सोचिए कि आपके जीवन में परीक्षा नहीं आएगी। भगवान भक्त की ही परीक्षा लेते और किसी की परीक्षा नहीं लेते। तो जैसे उनने यह शब्द कहा
तो भक्त नामदेव जी ने हाँ तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा अभी आप ठहरिए, अगले दिन मैं आपको खिलाऊंगा भोजन और खुद भी पाऊंगा, क्योंकि एकादशी का व्रत हम खोलेंगे तो साथ में हम भोजन पाएंगे। तो उन्होंने कहा आप अगले दिन की कह रहे हैं, मेरे तो इसी क्षण प्राण निकलने वाले हैं, आप अगले दिन की लगा कर रखे हैं। आप यदि आप नहीं खिला सकते हैं तो मना कर दीजिए। अब देखो भक्त नामदेव जी इतने उच्च कोटि के थे कि गृहस्थी आदमी थे, उनके द्वार पर जो भी आता वो ना नहीं करते थे, हाँ ही करते थे, तो वो ना तो कर नहीं सकते। उन्होंने कहा आप ठहरिए, लेकिन अगले दिन भोजन पाइए। तो उन्होंने कहा मैं खाऊंगा तो अब तेरे पास ही खाऊंगा, नहीं तो अभी प्राण छोड़ दूंगा, मुझे भोजन चाहिए। तो उन्होंने कहा अब दूध का आहार कर लो, फल खा लो। उन्होंने कहा दूध हम नहीं खाएंगे, दूध से हमें हमारी श्वास बढ़ती है, कि फल से हमारा कफ आता है। अब आप खाओगे क्या? नहीं, मैं तो भोजन ही करूंगा, मैं अन्न ग्रहण ही करूंगा, मैंने अन्न नहीं खाया, मुझे अन्न ही चाहिए। भगवान भी जिद्दी उस बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए, विठलनाथ। तो उन्होंने कहा हे वृद्ध व्यक्ति, हे हमारे बाबा जो आप पूजनीय हैं, आप मान जाइए, लेकिन आप विठलनाथ का नाम जप कीजिए तो आपको भूख नहीं लगेगी। देखो साधक भी बहुत ही दृढ़ विश्वास होना चाहिए साधक का। तो उन्होंने कहा मैं विठलनाथ का नाम जप करता हूँ, मैं मेरे पूरे परिवार नाम जप करता है, उसको भूख नहीं लगती, अगले दिन आप खा लीजिए। तो ऐसे चलता रहा और कई आस पड़ोस के आ गए। उन्होंने कहा, वो भी ब्राह्मण थे और आस पड़ोस के, उन्होंने कहा हे बाबा, मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, आप मेरे घर पर चलकर अन्न ग्रहण कर लीजिए, मैं तो एकादशी का व्रत करता नहीं हूँ, यदि भक्त नामदेव जी करते हैं तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं खाऊंगा तो इसके दहली पर ही खाऊंगा, नहीं तो यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। अब कई लोग मनाने लगे कि आप नहीं खाते हैं तो और इनको खिला दीजिए। तो उनका दृढ़ विश्वास और दृढ़ नियम था, कठोर नियम। उन्होंने कहा ना तो मैं अन्न खाता हूँ एकादशी के दिन, ना ही किसी को खिलाता हूँ। अब जो विठलनाथ चाहेंगे वही होगा। तो विठलनाथ तो परीक्षा ले रहे थे। यह नाटक करते करते वह बूढ़े व्यक्ति सीधे स्वर्ग के लिए सिधार गए। अब वो मृत्यु देह पड़ी तो सभी ने उनको कोसा, भक्त नामदेव जी को, जो आस पड़ोस के थे गांव वाले। उन्होंने कहा बड़ा भक्त बनता है, एक किसी वृद्ध व्यक्ति के उधर पोषण के लिए उसको अन्न भी नहीं दे सकते हो, तुम कैसे भक्त हो? तो उन्होंने कहा हम सभी आपको समाज से त्यागते हैं, आपको अपने साथ में नहीं रखेंगे। तो भक्त नामदेव जी ने कहा जैसी विठलनाथ की इच्छा। तो उनने जैसे ही इनके घर पर ही पड़े थे वो वृद्ध व्यक्ति, तो उनको बाबा को उठाया, चिता पर लिटाया भक्त नामदेव जी ने, और भक्त नामदेव जी ने अपनी भी दूसरी चिता बनाई। उन्होंने कहा जब सारे संसार ने मुझे त्याग दिया तो अपने पत्नी और अपने पुत्र से कहा कि मैं भी अग्नि स्नान करके अपने भगवान के धाम को, परम धाम को पधार जाऊंगा। तो पत्नी ने भी, पुत्र ने भी कहा कि मैं भी अग्नि स्नान करूंगा। उन्होंने कहा जैसी विठलनाथ की इच्छा, और अर्थी बना ली और चिता बना ली। चिता बना के ही जब विठलनाथ विठल विठल जपते जपते भक्त नामदेव जी ने अग्नि को लगाया सभी चिताओं में, और सभी लोग बैठने वाले थे, तभी वह वृद्ध व्यक्ति जो मृत पड़े थे वो अगर जलती हुई चिता से बाहर निकलते हुए आए, और सभी गांव वाले देख रहे थे कि ऐसा दृश्य तो गांव वाले ज्यादातर देखते ही हैं। आप जो साधक के जीवन में जैसी कठिनाइयां आती हैं उनकी सहायता भगवान के अलावा और कोई नहीं करता। जगत वाले तो मजा लूटते हैं, देखते हैं। तो वो देख रहे थे। तो जैसे ही वो मृत व्यक्ति जो पड़े थे, बूढ़े व्यक्ति, वो बूढ़े बाबा उठकर आए, और उठते ही भगवान के विठलनाथ के रूप में प्रकाशित हुए। उन्होंने कहा भक्त नामदेव, मैं आपकी एकादशी की परीक्षा ले रहा था। उन्होंने कहा प्रभु आप तो ऐसी परीक्षा ही लेते रहते हैं। तो उन्होंने दंडवत फिर से प्रणाम किया विठलनाथ को। भक्त नामदेव जी ने अपने परिवार के सहित जब वापस घर पे आए तो सारे गांव वालों ने उनसे माफी मांगी, मुझे क्षमा कर दो आप, मैंने आपको यह भला बुरा कहा। तो उन्होंने कहा देखो
साधक का जीवन, साधक का मन एकदम सरल स्वभाव का होता है। उसको आप कुछ भी कह दो, कुछ भी साधक को कह दो, लेकिन वह हमेशा क्षमा ही करता रहता है। जैसे विट्ठल नाथ की इच्छा, नामदेव जी ने कहा आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, भगवान का नाम जप करें। तो एक बार जो पंढरपुरी के जो सेठ थे, बहुत ही बड़े सेठ थे, तो उनने एक बार दान की घोषणा की कि जो को चाहे वो ले जाए। बहुत बड़ा दान की घोषणा की। तो कई लोग आए तो उनने कहा उन सेठ से कि अपने पंढरपुर में एक भक्त नामदेव जी हैं, वो नामदेव जी हैं जो भगवान विट्ठल नाथ का हमेशा नाम जपते रहते हैं, और उनके घर पे जितने भी संत आते हैं उनको वो खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो उनको भी आप कुछ धन दीजिए, तो आपका धन का सदुपयोग होगा। तो विट्ठल नाथ का नाम सुनते ही उन सेठ ने कहा यदि वो विट्ठल भगवान के भक्त हैं तो उनको सूचना भिजवाई जाए कि हमारे पास वो आए, हमसे दान ले जाएं। अब विट्ठल भगवान के पास भक्त नामदेव जी के पास सूचना पहुंची। तो भक्त नामदेव जी ने कहा मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, ना ही ब्राह्मण हूँ और ना ही कोई संत हूँ, गृहस्थी आदमी हूँ, मैं दान स्वीकार नहीं कर सकता। तो बार बार सूचना आते कई सूचना आई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाना चाहिए, क्या पता नाराज हो जाए। तो भक्त नामदेव जी चले, उन सेठ के पास पहुंचे तो सेठ ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा आप इतने बड़े भक्त हैं जो दान भी बहुत ही संकोच से लेते हैं। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो गृहस्थी आदमी हूँ, दान नहीं ले सकता। हाँ, यदि आपको पुण्य के लिए सहयोग करना है तो आप कर सकते हैं। तो उन्होंने देखो भक्त भी परीक्षा लेता है कि यदि आप नहीं मानते हो तो हम आपकी ऐसे परीक्षा लेंगे, आप ऐसे तो मानोगे। तो वो सेठ बार बार उकसा रहा था कि प्रभु जी ले लो, दान ले लो। तो उन्होंने कहा कि यदि आप दान देना चाहते हो, भक्ति में सहयोग करना चाहते हो, तो ये वृंदा देवी का जो पत्ता है, तुलसी का जो पत्ता है, उस पर उनने रा लिखा, राम भी नहीं लिखा पूरा, ओनली रा लिखा। रा लिख के एक तराजू में रख दिया एक तरफ कि इसके बराबर आप मुझे धन दे दो। तो वह सेठ हंसने लगा। उसने कहा अरे आप